हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन यीशु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन। मेरे अजीज़ों, जड़ावाला वाक़या के हवाले से और जिस तरह दूसरे शहरों में भी हम सुन रहे हैं कि मसीही कौम को, ईमानदारों को किस तरह से मुश्किलात का सामना है, और जिस तरह से चर्चेस जलाए गए हैं, जिस तरह से मसीही बहन भाइयों जो ईमानदार हैं उनके घरों को जलाया गया है, और यहाँ तक कि उनके जो हैं वो पालतू जानवर जो हैं, परिंदे जो हैं, उनको भी उसमें जो है मौत का सामना करना पड़ा। किस तरह से मसीही बेटियां और बहनें जो हैं वो घरों से बेघर की गईं और जो है वो परेशान हाल हैं। अगरचे बहुत सारा मवाद इसके हवाले से जिस तरह से हुकूमती सतह पर इसकी मजम्मत की गई, और न सिर्फ हुकूमती सतह पर इसकी मजम्मत की गई बल्कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम उलमा जो हैं, दानिश्वर जो हैं, उनकी तरफ से भी मजम्मत की गई। बहुत सारे दीनी इदारे भी, हुकूमती अदारे भी, और इसी तरह हमारे मसीही जो हैं वो वहाँ पर किस तरह से मदद मुहैया करने गए, उनको बहाल करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, उनकी परेशानियों को देखते हुए किस तरह से सब ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, हम सब देखते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के जो है तलावत कर कर के और कलाम सुना सुना कर किस तरह से उनको तसल्ली दी गई, ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। मगर आज जो है मैं बात करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सा सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर और पूरी दुनिया में इसके हवाले से बात की गई है, लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात कहकर आपको मसीही बहन भाइयों को कलाम की रूह से जो है वो तसल्ली देना चाहती हूँ। मेरा ईमान है कि जब मैं ये बात करने वाली हूँ तो आपको ज़रूर तसल्ली मिलेगी, तक़वियत मिलेगी, आपके ईमान की बढ़ोतरी होगी और आप में दलेरी आएगी। मेरे अजीज़ों, मसीही ईमानदारों का जो सताया जाना या उन पे इस आजमाइश का आना जो है, दर हकीकत जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दर हकीकत मसीहियों का, ईमानदारों का सताया जाना नहीं होता, बल्कि वो किसी की तरफ से भी सताया जाना खुदावंद यीशु मसीह को सताने के बराबर है। खुदावंद यीशु मसीह को सताना है। खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा निजात दहिंदा है, उसको सताया जाना है। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो नया अहदनामा रसूलों के अमाल और उसके 22 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो मुक़द्दस पालूस रसूल जो कि पहले अपनी बुलाहट से पहले जो है वो साउल की हैसियत से एक सूरमा थे और यहूदी अपनी दीनी फ़िरका में सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी शरीयत पर अमल पैरा होते थे और सरगर्म थे इस बात में। जब उनको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बुलाहट हुई तो कलाम में लिखा है कि रसूलों के अमाल 22 बाब उसकी पहली आयत से हम यूँ पढ़ेंगे कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। लिखा है, ए भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और कल्लकैया के शहर तरसीस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की ख़ास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहाँ हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफ़र करता करता दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है।
मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। कलाम में लिखा है, और मेरे साथियों ने तो नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। और लिखा है कि मैंने कहा, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कुछ कहा जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि मुकद्दस साउल जो है, मुकद्दस पालूस, जब वो अपनी बुलाहट से पहले मसीही तरीक़ेकार पर चलते थे और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, उनको किस तरह सताता था और किस तरह वो कत्ल भी करवा देता था। और इतना गर्म जोश था, इतना सरगर्म था इस काम में कि वो खुद कहता है कि मैंने हुकूमत से जो है वो अपने इजाज़तनामा लिया ताकि दमिश्क से को जाऊं और वहाँ जितने भी मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनको गिरफ्तार करके सज़ा दिलवाऊं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उन्हें वहाँ मिले तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे सताता है। कहाँ उसने खुदावंद यीशु मसीह को कोड़ा मारा, कहाँ उसने खुदावंद यीशु मसीह को जो है गिरफ्तार किया, कहाँ उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में रस्सियाँ बांध बांध कर घर से निकाला और उनको जेल में करवाया। क्या मर्द व औरत, वो सबको के साथ यकसा सलूक करता था। वो बेटियों की भी जो है वो लिहाज नहीं करता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे सताता है। मेरे अजीज़ों, अगर आज मसीह ईमान रखने के सबब से हमें मसीहियों को सताया जाता है तो दर हकीकत वो मसीहियों को नहीं बल्कि बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह को सताया जाता है। सो हमें इस बात की तसल्ली रखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस बात में कि तू मुझे सताता है कलीसिया की रखवाली करते हैं। किस तरह से क्या खुदा, हम देखते हैं कि साउल ने यीशु मसीह को हथकड़ी लगाई? क्या हम देखते हैं कि उसने उसको एक गिरफ्तार किया? नहीं, हम नहीं देखते। बल्कि कलाम हमें क्या गवाही देता है, आइए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि साउल तू मुझे सताता है, कलीसिया को नहीं, मुझे सताता है। क्यों ये कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका हम जो है वो पढ़ेंगे 12 बाब पढ़ेंगे और उसकी 27 आयत। लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, मैं यीशु नासरी हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह का बदन है। हमें सताया जाना का मतलब है कि मसीह को सताना। लिखा है, तुम सब मिलकर मसीह का बदन हो और मसीह कलीसिया का सर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमें ये तसल्ली रखनी है, हमें दिलेरी पकड़नी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि ये सारे वाक़यात आपके साथ पेश आएंगे जब मसीह की दूसरी आमद के निशानात होंगे। जब हम मुकद्दस ज़िक्रिया की किताब पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, मुकद्दस ज़िक्रिया की किताब पुराना अहदनामा 2 बाब उसकी 8वीं आयत से मुकद्दस ज़िक्रिया फरमाते हैं, क्योंकि रब्बुल फ़ाज जिसने मुझे भेजा अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या लिखा है कि मुकद्दस ज़िक्रिया फरमाते हैं कि रब्बुल फ़ाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा, यानी कि ज़िक्रिया मुकद्दस को भेजा। लिखा है कि खुदा उन कौमों से, अपने लोगों से फरमाता है कि जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे अजीज़ों, ये है हमारी पोजीशन।
یہ ہے خدا کی نظر میں ہماری اہمیت، کہ جب کوئی آپ کو چھوتا ہے، جب کسی ایماندار کو کوئی چھوتا ہے، جب کوئی اسے دربدر کرتا ہے، جب کوئی اس سے بے گھر کرتا ہے، جب کوئی اس کی عبادت گاہ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جب کوئی اس کے خدا کے زندہ کلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، جلاتا ہے، تو میرے عزیزو در حقیقت خدا کی آنکھ کی پتلی کو وہ چھو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری پوزیشن۔ تو ہمیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، اور کیونکہ ان کا آسمان پر بڑا اجر ہے۔ اور مبارک ہو تب اس وقت جب لوگ تمہیں میرے نام کے سبب سے طرح طرح کی، ہر طرح کی بری باتیں تمہارے حق میں کہتے ہیں، جو کہ کہنا مناسب نہیں، تو تم مبارک ہو، خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، کیونکہ تم سے پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا تھا۔ لیکن اس عمل میں، اس آزمائش سے گزرتے ہوئے میرے عزیزو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اپنے جو ہے ایسے لوگ جن کی وجہ سے ہمیں پریشانی اور آزمائش کا سامنا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ضرور ان کی آنکھیں کھولے، بالکل اسی طرح جس طرح ساؤل کی آنکھیں کھولی اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی۔ ہم دعا کرتے رہیں ان کے لیے کہ خدا انہیں یہ فضل بخشے کہ وہ بھی، ان کی بھی آنکھیں کھلیں اور وہ جو ہے راہ حق کو پہچانیں، وہ زندگی کو پہچانیں، وہ جو ہے حق کو پہچانیں، وہ راہ کو پہچانیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو آئیے ہم ان کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام سے خدا باپ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں کہ خدا باپ تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فضل بخشا اور آپ نے اپنا مکاشفہ ہم پر کھولا اور ہمیں تسلی اور اطمینان دی۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا باپ، اور تیری منت کرتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائیوں پر یہ آزمائش گزر رہی ہے، خداوند اپنے وعدے کے مطابق تو ان کے ساتھ ہو کہ میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تجھے عزت بخشوں گا، میں تجھے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا۔ خدا باپ ان کی تسلی کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں اپنے ایسے بہن بھائیوں کے لیے جو تجھے نہیں مانتے، جو اس آزمائش کا باعث بنے ہیں، جن کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے، کہ خدا باپ آپ پلیز ان کو معاف کیجئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، ان کے لیے بد دعا نہ کرو۔ خداوند میں تیری منت کرتی ہوں کہ آپ انہیں جو ہے برکت دیجئے، ان پر رحم کیجئے، ان پر جو ہے ان کی آنکھوں کو کھولیے، تاکہ وہ جو ہے آپ خداوند یسوع مسیح جو آپ کا بر ہے اس کو پہچانیں، اس کو قبول کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، اپنی روشوں کو پہچانیں، وہ توبہ کریں۔ خدا باپ میں یہ مانگتی ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے میں برکت مانگتی ہوں جو اس وقت جنہوں نے اپنی مٹھی کھولی ہے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو ان کی مدد کے لیے ادارے پہنچ رہے ہیں، خادم پہنچ رہے ہیں، کلیسیائیں پہنچ رہی ہیں، کہ ان کو اور زیادہ برکت دے، اور ان کی اس کاوش میں ان کو اور زیادہ بڑھا اور ان کو برکت دے، اور ان کی اس ساری مدد کو تیرے حضور مقبولیت ٹھہرے۔ خداوند یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں ان سارے مسیحی اداروں کے لیے، ملکی سطح پر اداروں کے لیے، تنظیموں کے لیے جو وہاں پر مدد کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح خدا باپ تیرا شکر کرتے، مانگتے اور پا لیتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ سو میرے عزیزوں، میں تمام حکومتی اداروں کا اور دینی اداروں کا اور مسیحی اداروں کا اور مسیحی کلیسیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو وہاں پر موجود ہیں مدد کے لیے، اور جنہوں نے مذمت کی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔